हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको लेकर चलते हैं हम एक बहुत लंबे सफ़र पर, जहाँ पर आपका और हमारा साथ रहेगा आपकी कामयाबी तक। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, उससे पहले हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और भी जीवन में आप जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक था, जो अब से पहले हम आपको वीडियो दे चुके हैं, उसमें हमने आपको बताया कि भी नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है। नंबर सिस्टम में हमारे जो हमने बताए कि किस तरीके से आपके जो नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो फोल नंबर आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, उन सब संख्याओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी। देखिए, मैं आपको दोनों ही वर्जन में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि अलग अलग वर्जन में वीडियो बनाना, अलग अलग लैंग्वेज में वीडियो बनाना बहुत असंभव कार्य है। क्योंकि मुझे अपना मतलब कि ये बिचका ही टाइम मिला है, जो 10 से 12 में मैं आपके साथ रहूँगा। उसके अलावा मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि आपको मैं डबल वीडियो आपको दूं। तो देखिए, आपको नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। कई बार हमारा जो नंबर सिस्टम में जो सवाल आ जाता है, पहली बात आपको बता दूं, आप पे बिल्कुल मैथ नहीं आता है, जीरो मैथ आता है। बस आप लगन से हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको जीरो मैथ से हीरो मैथ तक पहुंचाएंगे। ये मेरी वादा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम आपको छोटे से कंसेप्ट से लेकर आपको बड़े कंसेप्ट तक पहुंचाऊंगा। देखिए, कई बार क्या होते हैं, इसमें बच्चे जब लोग पढ़ना चालू करते हैं हमारे पास, तो कहते हैं सर ये सवाल तो बहुत इजी है, आप हार्ड वाले दीजिए। देखिए, जिसको हार्ड सवाल चाहिए या जिसको अपने लिए एडवांस चीज़ें चाहिए, उसके लिए मैंने रात एक वीडियो बना दी है। उसमें मैंने आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी हैं। आप मुझसे जितना हार्ड आपको सवाल आपके अनुसार, और आपको मैं उसमें आप जो सवाल पूछेंगे आपके लेके 9 से और आपके 3 बजे तक को बीच का जो समय है, उसमें मैं आपको वो सवाल आपको बताऊंगा जो भी आप चाहते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नंबर सिस्टम। तो देखिए, एक जो अमूमन सवाल आता है, एक जो नॉर्मल सवाल आता है, आपको संख्या सिस्टम जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति के बारे में आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो आप हमारा पुराना वीडियो, इसके मैं वीडियो के लास्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वो वीडियो मिल जाएगी। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहां मैंने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोगों को कभी कभी क्या होता है कि संख्याओं के नाम लिखने भी नहीं आते हैं। मतलब जो हमारे पास जो एक क्वेश्चन आ जाता है कि संख्या का नाम बताइए, तो हमें वो तक पता नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट आपके लूँगा, उसमें आप उसको नंबर सिस्टम देखिए। आपको हमारे पास जो भी नंबर सिस्टम होते हैं, उन 5 मिनट में मैं आपको नंबर सिस्टम बताता हूँ। नंबर सिस्टम के हमारी दो पद्धति होती हैं, दो सिस्टम होते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक हमारा होता है इंटरनेशनल। ठीक है ना? इंटरनेशनल। तो देखिए, आपको वे इंडियन जो हमारा भारतीय पद्धति होती है, मतलब आपको जो जो नाम है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि लाख, 2 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब हमारा भारतीय सिस्टम में आता है, हमारा इंडियन सिस्टम में आता है। और जो हमारा इंटरनेशनल होता है, आपने देखा होगा ना, हमेशा बातें होती हैं न्यूज़ वगैरह पे कि नो जी बिलियन में, ठीक है ना, कि ये बिलियन है, इतने बिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ, इतने मिलियन डॉलर का हमें नुकसान हुआ। तो ये सब जो है ना, मिलियन, बिलियन, ये सब चीज़ें होती हैं, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो हम लोगों को इंडियन सिस्टम तो आता है सभी को, लेकिन हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम नहीं आता है। तो देखिए, मैं आपको दोनों ही सिस्टम में थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन करा दूंगा आपको, क्योंकि नहीं भी पता हो जिसको, वो पता कर सकता है, और जिसको पता है वो थोड़ा आगे चल के स्किप करके वीडियो देख सकता है। लेकिन मेरी तो सलाह ये होगी, आप स्किप करके वीडियो ना देखें, बिल्कुल जीरो से अपने आप को स्टार्ट कीजिए। आप बिल्कुल अपने जो मकसद है आपका, जो आपका लक्ष्य है, उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? तो देखिए, स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है, उसमें हम लोगों को पता है, सबसे पहले मैं इंडियन सिस्टम में बात कर लें। तो देखिए, हमको पता है कि हमारे पास जो संख्या लिखने का तरीका होता है, हम लोग लिखते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, भाई हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना, फिर हम करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश में हम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इस सिस्टम में लिखने के लिए आपको, जैसे मैं इसमें बता दूं कि भी आपके पास जो है, हमारे पास यदि मैं आपको एक संख्या दूं, तो आप इसको आसानी से आप इसका नाम लिख सकते हैं। भाई मैंने आपको दिया
60434। तो आपको मैं एक इंडियन सिस्टम का एक आपको बात बता दूं कि इंडियन सिस्टम में जो कोमा होता है वो पहला कोमा 3 के बाद लगता है, मतलब यहाँ पे, और फिर उसके बाद आपका 2 2 के बाद लगता है। कोमा देखो कैसे लगता है, मैं आपको बता दूं। मैंने यहाँ 2 के बाद 3 के बाद कोमा लगा लिया, तो ये 3 एक साथ बोले जाएंगे, ये 2 एक साथ बोले जाएंगे। तो आपको इनका सिस्टम पता है, आपको इनको कैसे बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं 434, 434। तो आप 60 को फिर कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 60,000, भाई 60,000 आप लिखिए, और उसके बाद 400, भाई आप उसको 400 लिख देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? 34। ठीक है ना, आप 34 आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि मैं बात करूं आपके हिंदी में लिखने की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे भाई? 60,000, 60,000, 60,434। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अब बात करें यदि इसी को इंटरनेशनल सिस्टम में आपको लिखना हो, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल सिस्टम आपका मैं आपको बता दूं, इस पोजीशन तक बिल्कुल आपका सेम रहता है। जो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ना, ये वाली, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम होता है इंटरनेशनल सिस्टम भी। लेकिन उसके बारे में मैं बात करूंगा। फिलहाल आपको एक और, आपको इंडियन सिस्टम की एक और वैल्यू देख लें, उसके बारे में भी आप लिख लीजिए। जैसे मैं बाय चांस लिख देता हूँ, ये मैंने कोई संख्या लिख दी, तो आप इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं भाई। आप इसको, मैंने क्या बताया, पहले आपको 3 के बाद कोमा लगाना है, 1 2 3, यहाँ आपने कोमा लगा दिया। फिर 2 के बाद लगाना है, यहाँ आपने कोमा लगा दिया। तो आपको फिर से पढ़ना है इसको, कैसे करना है आपको भाई? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखो इसके बाद हमारा कोमा यहाँ गलत लग गया था, तो इस कोमे को थोड़ा आप रफ कर लीजिए। तो हमारे पास है यहाँ से, ठीक है, तो हमारा कोमा है यहाँ पे है भाई, पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 1 के बाद, मतलब यहाँ फिर 2 के बाद। तो आप देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 करोड़ 43 लाख 46,704। बिल्कुल आसान होता है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम है। आपको जो मिस्टेक होती है, जो आप गलती करते हैं, जो आप गलती कर बैठते हैं, वो आप कर बैठते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो आइए बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। देखिए, जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम होता है, आपको यदि मैं कोई एक संख्या लिख दूं इस तरीके से, तो आपको इंटरनेशनल सिस्टम यदि करना है, तो मैं आपको बता दूं, जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, इसमें हमेशा 3 3 के बाद कोमा लगता है। ये आपका कोमा, ये आपका कोमा, सॉरी, ठीक है, ये ठीक है ना, आपका यहाँ 1 2 और 3। तो हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको इंटरनेशनल सिस्टम बताने जा रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय पद्धति बताने जा रहा हूँ, कभी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। ध्यान ये रखना है कि आपका इसमें क्या होता है, एक तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद हजार, 10,000। ठीक है, 10,000 के बाद इसमें 100,000 आता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, मतलब 10 मिलियन, और 100 मिलियन। अब इस 100 का मतलब क्या है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस 100 का मतलब आपका क्या है? देखो, 100 का मतलब ये है कि भाई जब 3 संख्याएं होती हैं, 3 संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं भाई? भाई यदि मैं इस 3 को बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? 346 बोलूंगा। इस वाले 3 को मैं क्या बोलूंगा? 464 बोलूंगा, 464 बोलूंगा, इसे 346 बोलूंगा, इसे अकेले को 3 बोलूंगा। तो इसका मतलब ये है, हमेशा 100 में अलग अलग इसे बांट लेते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं, पहले को तो हम 100 वाला ही कहेंगे, ठीक है ना, 100 वाला ही कहेंगे। दूसरे वाले को हम 1000 कहते हैं। तीसरे वाले को हम 3 को मिलियन कहते हैं। और यदि कोई चौथा आ जाता है 3, तो उसको हम बिलियन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसका नाम कैसे लिखना है। तो हमको इसको लिखना है पहले 3 मिलियन, ठीक है भाई, 3 मिलियन 464, 464,000। ये आपको बात ध्यान रखनी है, मैंने 464 बोला है, तब जाके मैंने हजार कहा है। और 346, भाई 346, 346। भाई समझ में आया?
नहीं समझ में आया हो तो आप पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप से इसको आप पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कभी कभी आपको नाम लिखने के लिए आपको आ जाता है और आप में उस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब इसमें अगला टॉपिक चलते हैं, हम देख लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन आता है और आप लोग उसको नहीं कर पाते हैं। मैंने जो आपका अभी जो मैंने टॉपिक कराया उसको कराने के पीछे यही मकसद था कि आपको इस तरीके का एक सवाल आ जाता है कि कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। तो आप लोग करने की से ट्राई कीजिए मुझसे पहले, यदि आपको हो जाए। लेकिन मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आपने इस तरीके का सवाल नहीं सीखा है, तो मैं आपको इसे करना सिखा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको हमसे कह रहा है कि कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं। तो हमको 1 करोड़ बनाना है, तो आप सबसे पहले 1 करोड़ लिखिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसमें आपको भाग दे देना है मिलियन से। 1 मिलियन से आप इसको भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन देखने में बड़ा हमें डिफिकल्ट सा लगता है, बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि हमने इस तरीके के सवाल नहीं किए। इस तरीके का सवाल भी आपको परेशान कर देता है यदि आपके एग्जाम में आ जाता है। लेकिन हम आपको बिल्कुल नहीं, एक सवाल, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कितने मिलियन मिलकर 1 करोड़ बनाते हैं, तो हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल 1 करोड़ लिखना है और उसके नीचे आपको 1 मिलियन लिख देना है। यदि आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम दोनों आते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आपको परेशानी होगी, लेकिन हम आपको परेशानी होने नहीं देंगे। अब आपको इसके नीचे 1 मिलियन लिखिए। तो 1 मिलियन के लिए मैंने आपको अभी बताया है, पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। इकाई, धाई, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000 और मिलियन। ऊपर देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब आप इसको क्या कीजिए, इसकी कितनी जीरो है इसमें, इसमें आप जीरो देख लीजिए भाई। हमारे पास जीरो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके आप 6 जीरो काट दीजिए, 1, 2, 3, 5, 6। तो कितना बचा आंसर हमारा, 10। तो जब 10 मिलियन मिल जाएंगे, वो जब जब बना के हमारा 1 करोड़ बनेगा, तो आपको आंसर मुझे लगता है आ गया होगा। मैं इससे संबंधित आपको मैं मतलब कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उन्हें अपना सॉल्व कर लेना। अभी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको कर लेना, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं। अब देखिए अगला सवाल, अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास अगला सवाल है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 सिक्सेस इन 7361233680 में आए दोनों 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको ऐसे सवाल, आपको प्लेस वैल्यू के, आपको जो स्थानीय मान होता है उसके सवाल आ जाते हैं। मैं आपको एक ही सवाल से आपको इसके जो अलग अलग तरीके के सवाल आते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए सबसे पहले हम उसको, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि भाई 7361233680, इसमें हमारे दोनों 6 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू का आपको इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, गुणनफल करना। तो सबसे पहले आपको इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लीजिए। इसकी 6 के पीछे आप 2 जीरो लगा लीजिए। इससे पहले मैं वीडियो में आपको प्लेस वैल्यू निकालनी सिखा चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6, तो 6 के पीछे आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप इसकी गुणा कर लीजिए, जो आपके पीछे जीरो आएंगे। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि इसका प्रोडक्ट, इसका गुणनफल क्या होगा। तो आपको ये जो हमारे पास जो 600 है, आपको इसमें इसकी गुणा कर देनी है। तो गुणा करने के लिए आपको ज़्यादा गुणा में आप नहीं जाइए, आप केवल 6 की 6 में कर लीजिए। कितना होगा आपको, 6 6 या 36 होता है, 6 चंग 36। तो आप देख लीजिए उसके पीछे आप 2 4 6 8 8 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 4 6 और 8, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन इसी में आपका सवाल दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। आपको कह देता इनका योगफल बताइए, इसमें आए दो 6 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। तो आप कैसे निकालते हो स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास 6 का स्थानीय मान एक ही है, एक हमारे पास ये है। इन दोनों को आपको तब क्या कर देना,
जोड़ देना होता, आप जोड़ देते। मैं भी आपको सवाल दूंगा इसमें, जो आप देख लेना इसमें ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकता है, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए, 0 0 आपका 6 और उसके बाद 0 0 0 आप 6 करके इसको आंसर पता कर सकते हैं। एक आप इसका सवाल आता है इसमें कि इनका आप प्लस बताइए, इनका योगफल बताइए, इनका सम बताइए। तो सॉरी, सम का हो गया, एक होता है डिफरेंस का, इनका डिफरेंस बताइए। तो डिफरेंस बताने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल इन दोनों को माइनस कर देना होता है। मैं भी आपको सवाल दे रहा हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं सवालों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक। इसमें आपका आता है कि इसमें अभी देखिए आप फिलहाल इस तरीके के मैं सवाल आपको देने जा रहा हूं, इंटरनेशनल सिस्टम के, इंडियन सिस्टम के, और आपको कितने मिलियन बना के कितना करोड़ बनाता है, और आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का आपके जो ये होते हैं, मैं आपको इसमें बता रहा हूं इस तरीके के सवाल। आप पहले इसको कीजिए, तो जुड़िए हमारे से, जुड़े रहिए। और मैं अभी आपको लेकर आऊंगा कुछ देर बाद आपका साइंस का, जो जनरल साइंस का आपका टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, गुड बाय।